गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी में हम आज चैप्टर सेकंड के बंद खातों में समायोजन यानी एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवर चार्ज कर दिया या लेस चार्ज कर दिया, उनसे रिलेटेड होंगे। कुछ में चार्ज किया ही नहीं, सैलरी नहीं दी, ऐसे क्वेश्चन होंगे। और अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल राइट टिक पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन आपको इस पर मिलते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन है, P, Q and R are partners sharing profit in the ratio of 2:1:1। P, Q और R साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात है 2:1:1। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को उनकी कैपिटल है वर्ग 50,000, 30,000, 20,000 रेस्पेक्टिव। उनकी कैपिटल है 50,000, 30,000 और 20,000। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2011, 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले इस वर्ष में इट वाज फाउंड दैट, ये पाया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, सैलरी टू पी पर रुपए 500 पर मंथ एंड आर रुपए 1,000 पर मंथ वर नॉट एडजस्ट फॉर द प्रॉफिट। कि लाभ बांटने से पहले हमने ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और ना ही उन दो साझेदारों को पी और आर को सैलरी दी। वर नॉट एडजस्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट, शो द एडजस्टमेंट एंट्री टू बी मेड इन द नेक्स्ट ईयर अबाउ एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखानी। हम लिखेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ये हम नाम लिख देंगे पी, क्यू, आर और टोटल। हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ, जो अब तक हमने नहीं दिया था अब दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, क्रेडिट कर दिया, उनके अकाउंट में नहीं दिया था अब दे दिया। हम 12% निकालेंगे, 50,000 का 12 5 60, 6,000, 12 3 36, 3600 और 12 2 24, 2400, टोटल 12,000 रुपये इंटरेस्ट बनाए। पी का 6,000, क्यू का 3600, आर का 2400, टोटल 12,000। सैलरी लिखी, उसके बाद हमने सैलरी क्रेडिट कर देंगे। पी की सैलरी 500 रुपये प्रति महीना, तो 500 रुपये प्रति महीना, तो 12 महीने कितनी बनेगी 6,000, और उसकी 1,000 रुपये प्रति महीना थी क्यू की, तो वो हमने लिख दी 12,000 रुपये प्रति महीना। 1,000 रुपये प्रति महीना थी तो हमने पूरी साल की कितनी कर दी 12,000, और उसके बाद आगे 18,000। हम लिखेंगे टोटल अमाउंट पेबल, टोटल अमाउंट उन्हें हमें कितनी देनी है क्रेडिट, इसको 12,000 देने हैं, इसको 15,600 और इसको देने हैं 2,400, टोटल 30,000 रुपये इन लोगों को और देने हैं। अब लिखेंगे डिवीजन ऑफ द फर्म्स लॉस, फर्म ने ये रुपये 30,000 उन्हें नहीं दिए थे, अब देने हैं, तो फर्म को क्या हो गया 30,000 का लॉस। हम लिख देंगे डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस फॉर रुपये 30,000। फर्म को जो ये 30,000 रुपये का लॉस हुआ इस डिवाइड इन, वो उनको बांट दिया। डिवीजन ऑफ द फर्म्स लॉस 2:1 उनके लाभ विभाजन अनुपात में, और लॉस उनके डेबिट में लिखा जाता है, लिख देंगे 2:1 में 30,000 को बांटेंगे, 4 से भाग देंगे 30,000 को, यानी बांटने के बाद पी के हिस्से आएंगे 15,000, क्यू के हिस्से आएंगे 7,500 और आर के हिस्से भी 7,500, टोटल बनेंगे 30,000। हम निकालेंगे नेट इफेक्ट, इन दोनों में देखेंगे क्रेडिट का जोड़ ज़्यादा है डेबिट का, इसका डेबिट का जोड़ ज़्यादा है 3,000, तो हम इसके नीचे लिख दिया डेबिट 3,000। उसके बाद इसका क्रेडिट का जोड़ ज़्यादा है 8100, इसके सामने लिख दिया क्रेडिट। इसका डेबिट का जोड़ ज़्यादा है क्योंकि ऊपर 2,400 है, नीचे 7500 है, डेबिट का जोड़ ज़्यादा 5100, ये लिख देंगे। इनकी जर्नल एंट्री कर देंगे। जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, जहाँ इन्होंने लिखा था पी का डेबिट है 3,000, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5100, आर का कैपिटल अकाउंट 5100 डेबिट कर दिया, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 8100, क्योंकि क्यू का 8100 से क्या हो रहा है क्रेडिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया 8100। हम लिख देंगे द एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, जो गलती हमसे हुई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और सैलरी की। एक क्वेश्चन और है 36, ABC वर पार्टनर इन फर्म ऑन 1/4/2010, देयर कैपिटल स्टूड एट रुपये 50,000, 25,000, 25,000 रेस्पेक्टिवली। उनकी कैपिटल थी जो 50,000, 25,000, 25,000 रेस्पेक्टिवली। एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अकॉर्डिंग उन्हें देना है सी एंटाइल टू ए सैलरी ऑफ इनिशियल सैलरी फॉर ए सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ, यानी कि सी को सैलरी दी जाती है रुपये 1,000 पर मंथ। पार्टनर्स वर एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, प्रत्येक साझेदार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेता है 5% पर एनम। प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, और लाभ आने अनुपात में उनके लाभ बांटे जाते हैं।
उनकी पूंजी के अनुपात में। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31/3/2011 ऑफ 33,000 वाज डिवाइड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबाउट टर्म। हमने क्या किया, इन तीनों बातों को ध्यान में नहीं रखा, ना तो सी को सैलरी दी, ना ही हमने 5% कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, और ना ही लाभों को पूंजी के अनुपात में बांटा। हमने क्या किया, सारे लाभ जो 33,000 थे इक्वली बांट दिए। सबसे पहले हमने जो गलती की उसको छोड़िए, पहले हम सही करेंगे कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे सीज सैलरी, सी को सैलरी देंगे, सी के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, कितनी 1,000 रुपये प्रति महीना, यहाँ आ जाएगी 12,000। उसके बाद लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकालेंगे, 50,000 का 5% 2,500 और 25,000 का 5% 1,250, 1,250 टोटल इंटरेस्ट आ गया 5,000। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर अलाउइंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो प्रॉफिट सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद बचा 33,000 में से 12,000 हमने सैलरी दे दी, 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कितना बच गया 16,000। इट विल बी डिवाइड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसे हम बांट देंगे किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कैपिटल का रेशियो आएगा 2:1:1, उसमें बांट देंगे, यानी कि 16,000 इनका टोटल आ गया। 4,000 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4,000 आ जाएगा। 4,000 को 2 से गुणा करके 8,000, 1 से गुणा करके 4,000 और 1 से गुणा करके 16,000। हम यहाँ लिखेंगे नेट अमाउंट विच शुड हैव बीन रिसीव्ड, उन्हें टोटल अमाउंट मिलनी चाहिए थी क्रेडिट। इनका टोटल करेंगे 10,500, 5,250 और इसका आएगा 17,250, टोटल 33,000 रुपये ऐसे बटने चाहिए थे। हम लिखेंगे लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, जो गलती से हमने कैसे बांट दिए इक्वली, जो गलती से उन्हें दे दिए थे वो वापस कर देंगे, उसे डेबिट कर देंगे। 11,000, 11,000, 11,000 और ये टोटल बनेंगे, क्योंकि इक्वल बांटे गए थे उनमें तो बराबर बटेंगे, तीनों इक्वल आ गया 33,000। हम लिखेंगे नेट इफेक्ट, इसमें देखिए डेबिट का ज़्यादा है 11,000, क्रेडिट का 10,500, डेबिट का ज़्यादा बचेगा, डेबिट के लिख देंगे 500, यहाँ भी डेबिट के लिख देंगे, 11,000 है नीचे और ऊपर 5,250, तो 5,750 बच गए, ये भी डेबिट के। इसके क्रेडिट के ज़्यादा 17,250 है नीचे, 11,000 ये बच जाएंगे, 6,250 क्रेडिट के, इनकी जर्नल एंट्री कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,750, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 6,250 से। अब लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमने सारी एडजस्टमेंट कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की भी और सैलरी की भी। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जिसमें इंटरेस्ट लेस चार्ज या ओवर चार्ज है। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। X, Y and Z are partner in a firm, sharing profit and losses in the ratio 5:3:2। X, Y और Z पार्टनर हैं जो लाभों को बांटते हैं 5:3:2 में। Their capitals fixed, उनकी फिक्स कैपिटल है ₹8, 2 लाख, 1,50,000 और 1,25,000 रेस्पेक्टिवली। उनकी कैपिटल कितनी है, 2 लाख, 1,50,000 और 1,25,000 रेस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया एट द रेट ऑफ 8% इंस्टेड ऑफ 10%। उन्हें हमें 10% इंटरेस्ट देना था, उसके स्थान पर हमने दे कितना दिया 8%। तो हम जब सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, 8% निकालेंगे, 2 लाख का 8% 16,000, 1,50,000 का 12,000 और 1,25,000 का 10,000, टोटल 38,000 रुपये हमने उन्हें इंटरेस्ट दे दिया। उसके बाद लिखेंगे इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 10%, जो हमें देना चाहिए था, कितना देना चाहिए था 10%, तो 2 लाख का 10% आएगा 20,000, 1,50,000 का 15,000 और 1,25,000 का 12,500, टोटल 47,500 देने थे। हम लिखेंगे पार्टनर्स लेस क्रेडिटेड विद, पार्टनर्स का अकाउंट कितने से कम क्रेडिट किया गया भाई, जिसका 20,000 से करना चाहिए था 16,000 का, जिसका 15,000 से करना चाहिए था 12,000 से करा, जिसका 12,500 से करना था उसका 10,000 से किया गया। लेस क्रेडिटेड, कम क्रेडिट किया गया तो उसे और क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स लेस क्रेडिटेड विद यानी कितने से कम किया गया उसे दोबारा से हम क्रेडिट कर देंगे, हमने यहाँ लिख दिया क्रेडिट। इसका अंतर निकाला, इसका 4,000 से कम क्रेडिट किया गया, इसका 12,000 से कम क्रेडिट किया 3,000 और इसका किया गया 2,500 से, टोटल 9500 रुपये कम दिए गए। यानी फर्म को 9500 रुपये और देने, तो ये फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया।
देखिए लिखेंगे बाई अलाउइंग दिस इंटरेस्ट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी रिड्यूस बाई 9500। अगर हम ये इंटरेस्ट देंगे 10% 8% की जगह तो फर्म के लाभ है वो 9500 रुपये से क्या हो जाएंगे, कम और देने पड़ेंगे उन्हें। 95 से लाभ कम हो गए तो वो क्या हो गया, लॉस। हम लिखेंगे दिस लॉस विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये लॉस हम उनमें बांटेंगे 5:3:2 में। तो 9500 को अगर 5:3:2 में बांटेंगे तो ये आएगा 4750, 2850 और 1900, टोटल आ जाएगा 9500। हम लिखेंगे नेट इफेक्ट, ऊपर वाले क्रेडिट नीचे वाले डेबिट। इसका डेबिट का ज़्यादा है 750, हमने यहाँ लिख दिया डेबिट बैलेंस 750। इसका क्रेडिट का ज़्यादा है 3000, नीचे 2850, यहाँ हमने क्रेडिट बैलेंस लिख दिया 150। उसके बाद इसका भी ऊपर 2500 है, नीचे 1900, 600 रुपये लिख दिया क्रेडिट का बैलेंस 600। इनकी जर्नल एंट्री कर देंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 750, वाइज कैपिटल अकाउंट 150 क्रेडिट और जेड्स कैपिटल अकाउंट जेड्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 600। टोटल ये बन जाएंगे 750। हम लिखेंगे इंटरेस्ट लेस चार्ज और कैपिटल नाउ रेक्टिफाइड, यानी कि जो कैपिटल पर इंटरेस्ट कम चार्ज किया गया था वो हमने अब सही कर दिया। एक क्वेश्चन और है, इसमें ओवर चार्ज किया गया है। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। देयर फिक्स कैपिटल वर 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। उनकी फिक्स कैपिटल स्थायी पूंजी है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रेस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम। उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 9%। उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था 9%, दे कितना दिया 10%, यानी अब हमने थोड़ा ज़्यादा दे दिया। हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 1 लाख का 10% 10,000, 2 लाख का 20,000 और 3 लाख का 30,000, टोटल 60,000 रुपये इंटरेस्ट हमने दे दिया। इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 9%, जो वास्तव में देना चाहिए था, कितना देना चाहिए था 9%। 1 लाख का 9% 9,000, 2 लाख का 9% 18,000 और 3 लाख का 9% 27,000, 54,000 देना चाहिए था। हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ओवर क्रेडिटेड विद। लास्ट क्वेश्चन में देखिए, लास्ट क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ, उसमें हमने लिखा था पार्टनर्स लेस क्रेडिटेड विद। जब उनको कम क्रेडिट किया गया था तो हमने उसे क्रेडिट ही किया था। अब यहाँ क्या लिखा है इंटरेस्ट ओवर क्रेडिटेड विद, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या इंटरेस्ट ओवर क्रेडिटेड, ज़्यादा क्रेडिट कर दिया तो उसे आप वापस क्या कर देंगे हम डेबिट। भाई ज़्यादा क्रेडिट कर दिया तो डेबिट कर देंगे। कितने से ज़्यादा किया 10,000 से 9,000 घटाए 1,000, 20,000 से 18,000 घटाए 2,000 और 30,000 से 27,000 घटाए तो ये बच जाएंगे 3,000, टोटल 6,000 से उन्हें ज़्यादा डेबिट कर दिया। देखिए वहाँ लास्ट क्वेश्चन में यहाँ क्रेडिट था इतने रुपए, हमें जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्रेडिट था 9,500 और देने हैं, वो फर्म को क्या हो गया लॉस हो गया था। इसमें उन्हें 6,000 रुपये ज़्यादा दे दिए, उनसे वापस लेने हैं, उनसे वापस आएंगे तो हमें क्या हो जाएगा ये प्रॉफिट। क्या हो जाएगा प्रॉफिट। हम लिखेंगे द प्रॉफिट ऑफ रुपए, द प्रॉफिट ऑफ रुपए 6,000 विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो 4:3:3। उनको हम बांट देंगे 4:3:3, जो उनका लाभ विभाजन अनुपात है। लाभ विभाजन इसमें बांटेंगे 6,000 को 4:3:3, तो ये आएगा 2400, 1800 और 1800, टोटल 6,000। आप लिखेंगे नेट इफेक्ट, इसका कितना आएगा, ऊपर 1,000 है डेबिट का, क्रेडिट के कितने हैं 2400, तो यहाँ क्रेडिट के आ जाएंगे 1400। इसका डेबिट का 2,000 है, क्रेडिट का 1800 है, तो यहाँ भी हमारे डेबिट यानी कि ऊपर डेबिट का 2,000 है, नीचे 1800, डेबिट बैलेंस आ जाएगा 200। इसका डेबिट का 3,000 है, क्रेडिट का कितना है 1800, तो ये भी डेबिट बैलेंस आ जाएगा 1200। इनकी जर्नल एंट्री कर देंगे। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 200, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200, ये दोनों जो डेबिट थे वो डेबिट लिख दिए। टू एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया 1400 से। इंटरेस्ट एक्सेसिव चार्ज, यानी ज़्यादा इंटरेस्ट जो चार्ज किया नाउ रेक्टिफाइड, यानी इंटरेस्ट ओवर चार्ज या एक्सेसिव चार्ज नाउ रेक्टिफाइड दिए था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल राइट टिक को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के बारे में अपने दोस्तों को जो आपके साथ पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा बताएं, ताकि हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन होता रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर बढ़ते रहें तो हम आगे और अच्छा वीडियो बनाकर डालते रहेंगे। थैंक यू।